हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का भारतेंदु युग पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन के आधार पर और आदिकाल, भक्ति काल हम पढ़ा दिए हैं आज के वीडियो में, और रीतिकाल भी पढ़ा दिया गया है। आधुनिक काल स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों PYQ के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आधुनिक काल के। देखिए, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नाम सर्वप्रथम किस साहित्यकार ने दिए थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे दोस्तों। देखिए, ये रेनेसे का अर्थ होता है कि नवजागरण या पुनर्जागरण। कई बार ये भी एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि रेनेसा का अर्थ है, तो रेनेसा का ही अर्थ होता है नवजागरण या पुनर्जागरण। तो नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। पहला लोक जागरण, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नवजागरण, जिसे हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता व पुनर्जागरण के प्रवर्तक व पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार बनाकर रख लीजिए दोस्तों। जो ये है आधुनिक, हिंदी में आधुनिकता या पुनर्जागरण के प्रवर्तक किसे कहे जाते हैं या पितामह कौन कहलाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, आधुनिक काल या गद काल 1900 विक्रम संवत से अब तक, इसी को 1900 विक्रम संवत से अब तक ये आधुनिक काल चल रहा है दोस्तों। इस आधुनिक काल को ही गद काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए, 1900 जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत में से अगर 57 घटा देंगे तो वो ईस्वी में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी विक्रम संवत दिया है तो आप उसमें से 57 जब माइनस कर देंगे तो वो ईस्वी में आ जाएगा। तो देखिए, 1900 विक्रम संवत यानी कि 1900 में से आप 57 घटाएंगे तो 1843 लगभग हो जाएगा, यही 1843। तो इसे 1843 से 1857 या कहीं 1867 भी दिया रहता है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत रहिए, तक ये संक्रांति काल कहलाता है। तो देख लेते हैं, ये हम लोग आधुनिक काल में ये टॉपिक पुनर्जागरण, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, पढ़ेंगे। आज की वीडियो में पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जागरण काल या उसे द्विवेदी युग कहते हैं। उसके बाद हम लोग छायावाद युग पढ़ेंगे, फिर प्रगतिवाद युग पढ़ेंगे, प्रयोगवाद युग पढ़ेंगे, नई कविता और साठोत्तरी कविता। धीरे धीरे ये सब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लाइन बाय लाइन PYQ के माध्यम से इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बनते हैं सब हम लोग खत्म कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप प्लेलिस्ट देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से ये लाइन बाय लाइन क्लास चलाई जा रही है, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत न हो। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी, और छायावाद युग का कब से कब तक है? तो 1918 से 1936, प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवाद युग 1943 से 1952 ईस्वी, नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी, और साठोत्तरी कविता 1960 से 1990, समकालीन कविता 1990 से अब तक। तो आप याद रखिएगा, ऐसे करके हम लोग लाइन बाय लाइन दोस्तों हम लोग हिंदी साहित्य लगभग खत्म कर देंगे। जैसे ही ये हम लोग आधुनिक काल खत्म कर देंगे दोस्तों, तो आप लोग का लगभग
चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे सब हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, PYQ के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आप लोग याद रखिएगा, आधुनिक काल को ही गद्य काल कहते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करें भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि मिस्र बंधु ने भारतेंदु युग को या पुनर्जागरण काल को क्या कहा है, तो भारतेंदु युग कहा है। और इसका सीमांकन कब से कब तक रखे हैं, तो 1869 से 1888 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल को नई धारा प्रथम उत्थान के नाम से पुकारा है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पुनर्जागरण काल को या भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान किस साहित्यकार ने कहे हैं, तो वो रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। या आधुनिक काल किसने कहे हैं, तो रामकुमार वर्मा ने। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो रामकुमार वर्मा के अकॉर्डिंग 1870 से 1900 ईस्वी तक, और इसने क्या कहा है, भारतेंदु युग को आधुनिक काल। याद रखिएगा। केसरी नारायण शुक्ल ने क्या कहा है, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण को भारतेंदु काल कहा है। कब से कब तक माने हैं, ये 1865 से 1900 ईस्वी तक। और रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 ईस्वी तक कहे हैं, और ये नव जागरण पुकारे हैं भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल को। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के हैं, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के हैं। और ये पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है भारतेंदु युग को। तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद्र है, और इनके गुरु का नाम या इनके गुरु कौन है, तो शिव प्रसाद सितारे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कितनी है, तो 175 है। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, 70 है। तो याद रखिएगा काव्य ग्रंथों की संख्या भी डायरेक्ट पूछता है, तो 70 है, 70 और 175 ये सब याद रखिएगा। इनके काव्य ग्रंथ जो निम्नांकित है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए भक्ति सरवस हुआ, प्रेम मालिका हुआ, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, सतसई श्रृंगार, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, दान लीला, उर्दू का स्यापा, और क्या है दोस्तों, बंदर सभा, विजय वल्लभी, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, जातीय संगीत, नए जमाने की मुकरी, श्री रामलीला। PYQ के माध्यम से हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व दोस्तों, देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी जो निम्नलिखित है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए पूछ देगा कि जो भारतेंदु युग की कविताएं बंदर सभा है किस शैली में लिखा गया है, तो पैरोडी शैली में। उर्दू का स्यापा किस शैली में है, तो स्यापा शैली में है। समधिन मधुमासा किस शैली में है, तो गाली में है। और प्रातः समीरण किस शैली में है, तो प्यार में है। और वर्षा विनोद किस शैली में है, तो लावनी में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये शैलियां याद रखिएगा। देखिए भारतेंदु जो युग के अन्य कवि कौन कौन है, उन लोग के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बद्री नारायण चौधरी है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है, तो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र भी दे दिएगा, और इसमें से दे देगा, और कोई अन्य ऐसा रहेगा कि जो भारतेंदु युग के कवि नहीं रहेंगे। तो याद रखिएगा कि भारतेंदु युग के कौन कौन कवि हैं, और इनकी रचनाएं देख लीजिए। बद्री नारायण चौधरी की रचनाएं जीड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी।
और 1885 में जन्म होता है इनका और 1923 में इनकी मृत्यु होती है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में, मृत्यु 1894 में होता है और इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और एक हरगंगा। ये इम्पोर्टेंट, ये याद रखिएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब होता है तो 1857 में और मृत्यु कब होती है तो 1899 में। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। अंबिका दत्त का जन्म कब होता है दोस्तों तो 1858 में, मृत्यु 1900 में होती है और इनकी प्रमुख रचनाएं पावस पचासा, सुकवई सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 और मृत्यु 1907 में होती है और इनकी रचनाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो दो प्रमुख रचनाएं हैं, भारत बारहमासा और देश दशा। आई होप दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं जो कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों, सब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो क्या पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगति। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, पायस पयोनिधि। ये पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई है। कौन दोस्तों? ये पायस पयोनिधि के रचयिता कौन है तो ये गोविंद गिल्ला भाई हैं। और वर्षा विनोद हुआ, गीत गोविंद, वेणुगीत, ये सब किसकी है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये सब कृतियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी दोस्तों हम बताए हैं तो 175। तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी बताए हैं तो 70। ये डायरेक्ट पूछ लेता है, याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? तो क्या निर्गुण भक्ति की ओर, या स्वदेश प्रेम की ओर, या रीति ग्रंथों की ओर, या श्रृंगार प्रियता की ओर? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का लॉक हो जाएगा, स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। तो आप लोग याद रखिएगा, तो भारतेंदु जो पूर्व काव्य धारा है उसमें दोस्तों भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेश प्रेम की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? क्या आषाढ़ महात्म्य नहीं है, या अपवर्ग पंचक नहीं है, या भक्ति सर्वस्व नहीं है, या हिंदी भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, आषाढ़ महात्म्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आषाढ़ महात्म्य नहीं है, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी भाषा का प्रकाशन कब हुआ था? क्या 1865 ईस्वी में, या 1890 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में, या 1850 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1890 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन कब हुआ था तो 1890 ईस्वी में। ये टीजीटी 2021 में आई थी दोस्तों, यूपी टीजीटी परीक्षा में ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इन्हें प्रसिद्धि किसमें मिली तो नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा एवं 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्धि किया। तो इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है, याद रखिएगा। जो यह दोस्तों हिंदी भाषा संग्रह है ये कौन सा है तो निबंध एक संग्रह है। कब प्रकाशित हुई थी तो 1890 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो किसका अनुवाद है? या नारद भक्ति सूत्र का है, या ऋतु संहार का है, या मेघदूत का है, या आंखों की किरकिरी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नारद भक्ति सूत्र का। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र का है। और ये तदीय सर्वस्व, जो तदीय सर्वस्व है दोस्तों, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा 1874 ईस्वी में। कब? तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1874 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग कितने काव्य ग्रंथों की रचना की? 70। ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? क्या भारतेंदु दर्पण से है, या भारतेंदु वाणी से है, या भारतेंदु ग्रंथावली से है, या भारतेंदु प्रसून से है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, भारतेंदु ग्रंथावली से। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया था। किसने किया था? तो इसका संपादन भारतेंदु ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो ब्रज रत्नदास ने। याद रखिएगा दोस्तों, इसका संपादन किसने किया था? तो ब्रज रत्नदास ने। तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो भारतेंदु ग्रंथावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है। क्या सोहनलाल द्विवेदी है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत ये बात। हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भारतेंदु युग आप लोग पढ़ेंगे तो आप इतना अपने माइंड में याद रखिएगा कि भारतेंदु युग से ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से बन सकता है। जैसे जैसे हम लोग दोस्तों एक एक कीवर्ड हम लोग पढ़े हैं कि भक्ति द्विवेदी युग में, उसमें क्या है दोस्तों, भक्ति काल में जो संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा, राम कृष्ण भक्ति जो सब एक एक पढ़े हैं, तो उसका कीवर्ड पकड़िएगा कि कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। सब पढ़ाए डिटेल में। जैसे इसका पढ़ रहे हैं आधुनिक काल में भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ज्यादा पूछेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा फैक्ट है। और हम लोग इसके सब लोग देख लेंगे ऐसे ही कैसे क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी प्रमुख कृतियां हम लोग देख लेते हैं जो नाटक शैली में थी और निबंध में। तो नाटक में दोस्तों कौन सी थी? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। ये इनकी नाटक कृतियां हैं। और निबंध कौन सी है? नाटक। देखिए, ये नाटक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है, और इसमें से दे देगा 3 ठो और इसमें से नाटक दे देगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इनको नाटक को नाटक समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा नाटक क्या है, ये इनकी निबंध है। कालचक्र हुआ, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये नाटक थी और ये निबंध थी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयिनी विजय वजयंती, रिपुनाष्टक। तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, नाटक, निबंध, कृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो कौन सी रचना दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या? प्रेम संपत्ति लता, या श्यामा लता, या श्यामा सरोजनी, या प्रेम प्रलाप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये प्रेम प्रलाप किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और जबकि जो 3 शेष रचनाएं हैं, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी और एक ठाकुर जगमोहन सिंह की, ये सब
रचनाएं हैं, तो याद रखिए प्रेम प्रलाप किसकी है, तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगीन कौन है? तो भारतेंदु योगीन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी, यानी कि प्रेमघन। ये क्या है? ये भारतेंदु योगीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो क्या रामचंद्र शुक्ल थे, या गोविंद नारायण मिश्र थे, या बद्रीनाथ भट्ट, या बद्री नारायण चौधरी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी। तो आप लोग एक याद रखिएगा, ये जो कमल है दोस्तों, कमल की जगह क्या होनी चाहिए? कलम होनी चाहिए। यहाँ पे आयोग में यही सेम क्वेश्चन एक बार पीजीटी 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आयोग ने ही यहाँ पे गलती करके दिया था क्वेश्चन में ही, जो इसको सबको कॉमन अंक मिला फिर, क्योंकि यहाँ पे कलम के स्थान पर कमल लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कलम होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ को ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि आप लोग याद रखिएगा। ये जो कहीं भी आप प्रीवियस ईयर में देख लेंगे तो कमल मत समझिएगा, ये कलम है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आयोग के वजह से ये गलती आ गया था, क्वेश्चन में ही आ गया था, एग्जाम हॉल में ही आया था, तो इस पे विवाद हो गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोग को लेकर आ रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन न रहिए। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? तो किस नाम से अभिहित किया गया है? क्या जागरण काल से, या निर्माण काल, या पुनर्जागरण काल, या सुधार काल? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो क्या यह भवानी प्रसाद मिश्र की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? लाश किस भाषा का शब्द है? क्या फारसी भाषा है, या अरबी, पुर्तगाली, या तुर्की भाषा है? तो लाश जो है दोस्तों वो तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के और शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैंची। तो लाश हुआ तुर्की भाषा का शब्द, और एक कैंची हुआ, कैंची के साथ साथ चेचक भी चेचक ये तुर्की भाषा का शब्द है, और जाजिम हुआ, तलाश, बेगम, बहादुर, ये सब तुर्की भाषा के इंपॉर्टेंट शब्द हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। देखिए, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं दोस्तों? हम बता दे रहे हैं, पावस पचासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अंबिका दत्त की रचना पावस पचासा, बिहारी बिहार तो हुआ है दोस्तों, और एक सुकवई सतसई, और हो होरी, याद रखिएगा, हो होरी भी है पंडित अंबिका दत्त व्यास की। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम हम क्या बताए थे? भारतेंदु क्या प्रगति प्रयोग काल बताए थे, या जागरण सुधार काल बताए थे, पुनर्जागरण? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जागरण काल बताए थे दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से भारतेंदु योगीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु योगीन लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये क्या है? भारतेंदु योगीन के लेखक हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो भारतेंदु युग के वो कौन है कि नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा दोस्तों। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं, ये भारतेंदु मंडल के नहीं है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था दोस्तों? तो प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। और इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। इनकी अन्य रचनाएं देखिए क्या है, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास। ये सब जितने बता रहे हैं दोस्तों ये भारतेंदु युग के कवि रचनाएं सब याद रखिएगा। देखिए इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राधिका, रमण प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनाथ चौधरी, ये सब भारतेंदु काल के कवि हैं। और ये क्या है, ये एक कहानीकार के रूप में विख्यात है। राधिका रमण प्रसाद ये कहानीकार के रूप में विख्यात है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में की है दोस्तों? तो ब्रज भाषा में अधिकांशतः की है, याद रखिएगा। ये किस भाषा में किए हैं? तो अधिकांशतः भारतेंदु युग के कवि ब्रज भाषा में किए हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो फूलों का गुच्छा, क्या फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। जो फूलों का गुच्छा इनके काव्य ग्रंथ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो उसमें फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, याद रखिएगा। और भारतेंदु युग के कवि अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता किए हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखी है। डायरेक्ट उससे क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है दोस्तों। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो भारतीय युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो प्रेमचंद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। ये प्रेमचंद जो है ये प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। ये गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित है एक युग जो प्रेमचंद युग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? तो भारतेंदु की कौन सी रचना है जो प्यार छंद में लिखी गई है? तो प्रात समीरण, जो प्रात समीरण है दोस्तों यह प्यार छंद में लिखी गई है और बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो क्या फूलों का गुच्छा या प्रेम तरंग या प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी? ये भी दोस्तों यूपी पीजीटी टीजी पूछा है, देखिए बता दिए ना, फूलों का गुच्छा अभी जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम बताए थे आप लोग को, तो याद रखेगा भारतेंदु की खड़ी बोली में जो रचित कविताओं का संग्रह है वो फूलों का गुच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतेंदु युग ज्यादा आप लोग का क्वेश्चन बनेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से बनेगा। सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, अपने मन से हम एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए दोस्तों। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, तो आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कविता के खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयाग रामागमन के लेखक है, तो प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेम घन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? क्या लल्लू लाल है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है या बालकृष्ण भट्ट या राजा
शिव प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।